प्रश्नावली 48 से पहले यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज आखिर होता क्या, पहले इसको समझते हैं। त्रिभुज देखिए तीन भुजा होगा। भुजा किसको कहते हैं? ये जो यहाँ पे रेखाखंड खींचा हुआ है, रेखा खींचा गया, इसी को यही को भुजा कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा। शीर्ष देखिए किसका कहते हैं? तो शीर्ष ऊपर में जो कॉर्नर है, दो भुजा मिला हुआ है, उसी को कॉर्नर कहते हैं, मतलब शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे कोण क्या है? कोण देखिए झुकाव जो बिंदु है, इसको कोण कहते हैं। मतलब त्रिभुज क्या होगा? चारों तीनों ओर से घिरी आकृति, जो कि तीन रेखाखंड से घिरी रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो उसी को कहते हैं त्रिभुज। यहाँ देखिए त्रिभुज के कुछ गुणधर्म होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं, मतलब दो समकोण होते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये नहीं कि किसी का कितना भी होना चाहिए। हर त्रिभुज का कोण का मान होना चाहिए, पूरा टोटल एंगल का मान होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन भी दिया गया, जैसे कि देखिए ए बी सी कुछ भी दिया गया, लेकिन 180 पूरा करना ही या करना नहीं तो त्रिभुज का रूल के खिलाफ हो जाएगा। यहाँ देखते हैं गुणधर्म नंबर 2, करा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा का बराबर होता है। ये भी याद रखना। ये सब कंसेप्ट से ही आगे क्वेश्चन जो 48 है, एक्सरसाइज 41, तो वो काम आएगा। ये सब कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। करा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 + 2, ये तीसरी भुजा 2 है, तो यहाँ पे इससे बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो बड़ी भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, वही त्रिभुज का बनी गुणधर्म होता है। आगे क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आगे मिलेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से कुछ गुणधर्म है, यहाँ पे ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गुणधर्म पहले देख लेते हैं। करा कि यहाँ पे किसी त्रिभुज के एक से अधिक कोण 90 डिग्री, वह कोण जिसकी 90 डिग्री हो, अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण आपको पता ही होगा। जब किसी त्रिभुज का अधिक समकोण नहीं हो सकते, एक से अधिक समकोण 90 डिग्री, समकोण माने क्या? 90 डिग्री नहीं हो सकता है। कारण किसी त्रिभुज के तीनों कोणों एक साथ 60 से कम नहीं हो सकते। ये 60 से कम होगा तो 180 होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कम से कम अगर एंगल रखेंगे तो 60 रखना ही पड़ेगा। एक साथ तीनों को कम नहीं कर सकते। तो 180, ये सब गुणधर्म है, कुछ जानना जरूरी है। यहाँ देखते हैं त्रिभुज के कुछ प्रकार होता है, एक लंबाई के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो यहाँ बारी बारी से पढ़ते पढ़े लंबाई के आधार पर। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज करा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई समान हो। देखिए सभी में समान, यहाँ पे सभी में लाइन खचा हुआ, मतलब समान। ये जो इसका लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर तो इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए सम माने बराबर, द्वि माने दो, तो बाहु माने भुजा, तो मतलब क्या, दो भुजा अगर बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। एक है विषम बाहु, मतलब इन तीनों में से कुछ सभी का जो लंबाई अलग अलग हो। तो देखिए समबाहु में क्या होगा? तीनों का भुजा समान लंबाई होना चाहिए। समद्विबाहु माने दो भुजा कोई भी बराबर हो तो हो जाएगा। और यहाँ पे विषम बाहु माने कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लंबाई के आधार पे हो गया विषम बाहु त्रिभुज। शॉर्टकट में आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आपके पास बुक है तो एक बार रीडिंग कर लेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। यहाँ देखिए कोण के आधार पर आप त्रिभुज के प्रकार। एक है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? करा जिन त्रिभुज को तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज, माने तीन कोण है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण हो गया। आगे देखते हैं न्यून कोण। आगे है समकोण। समकोण क्या होता है कि करा कि त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का देखिए खड़ा एंगल है, तो वही समकोण हुआ। अधिक कोण करा कि 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण में आ जाएगा। तो यही है, कुछ नहीं है, आराम से यहाँ पे न्यून कोण हुआ कि 90 से कम होना चाहिए, समकोण हुआ एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, अधिक कोण हुआ कि 90 से अधिक होना चाहिए, तो वो अधिक कोण में आ गया। देखिए कंसेप्ट बहुत आसान था। अब प्रश्नावली पे आते हैं। इसमें करेक्ट बताए कि प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए आपको पता होगा त्रिभुज 3 कोण होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए, 3 एंगल, माने तीनों ओर से त्रिभुज की लंबाई होना चाहिए। इसमें से चुनना है, गिनना है कि कितना त्रिभुज में है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर को हम देखिए, एक त्रिभुज, 2, एक 3, ये हुआ, एक 4, ये उल्टा है लेकिन फिर भी त्रिभुज है, 4 हुआ। उसके बाद एक पूरा अगर त्रिभुज लेंगे पूरा, तो ये होगा 5, तो 5 यहाँ पे त्रिभुज हो गया। यहाँ पे आपको 5 लिख लेना। उसके बाद इसको देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 तो बराबर हो गया। अब बाहर से एक यहाँ पे 4 हुआ, इधर पूरा पकड़ेंगे तो 4 हुआ, फिर इधर एक हुआ, हुए 5 हुआ। उसके बाद क्या होगा? 5, हाँ, तो ये भी 5 हो गया। आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, उसके बाद ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 8, टोटल हुआ 8।
8 त्रिभुज। ये नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज एबीसी में आकृति दी गई है, इसमें देखकर बताइए। इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष डैश है। देखिए शीर्ष कितना होता है, शीर्ष आप पिछले ये जो कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे तब पढ़ चुके। 1 2 3 मतलब क्या, दो भुजा जहां आके मिल रहा है वही शीर्ष हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। उसके बाद करा इस त्रिभुज में कितना भुजा, देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो 3 भुजा इसमें हो गया। अब करा इस त्रिभुज में कितने कोण, तो 3 कोण, 1 2 3। आपको पता होगा त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजा 3 कोण भी होता है, डायरेक्ट ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करा कि एक त्रिभुज में डैश शीर्ष होते हैं, तो 3 अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। करा एक त्रिभुज में कितने भुजा, 3। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3, ये तीनों हुआ। करा जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो तो क्या बोलेंगे, समबाहु बोलेंगे। अभी कंसेप्ट में आपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट पहले ही आपको पढ़ा दिया। करा कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में डैश भुजाएं बराबर होती है, दो भुजा समद्वि है। दुई माने दो, सम माने बराबर, दुई माने दो, अब बाहु माने भुजा, डैश बराबर होती है तो दो भुजा। जिस त्रिभुज की भुजा असमान है तो विषम बाहु हुआ, विषम बाहु। आपको कॉपी पे लिख लेना है, बुक नहीं खराब करना। यहाँ पे कॉपी लिखेंगे तो टाइम ज्यादा आपका खपत होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। डायरेक्ट आपको लिख देना। अधिक कोण त्रिभुज का डैश कोण अधिक कोण होता है, तो अधिक कोण का त्रिभुज, यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, 90, माने कि एक कोण क्या होता है, त्रिभुज का डैश कोण अधिक कोण होता है, तो 90 से अधिक होना चाहिए। कह रहा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में डैश कोण होते हैं, तो एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, न्यून होते हैं। देखिए समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 का होना चाहिए, बाकी सब उससे छोटा होना चाहिए, तो न्यून कोण होना चाहिए, मतलब उससे छोटा। दो कोण जो बच गया उससे छोटा, तो दो कोण बच गया। न्यून कोण त्रिभुज में डैश कोण न्यून होते हैं, तो तीनों कोण, तीनों लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का है, त्रिभुज एबीसी में दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण का मान ज्ञात करें। देखिए इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कहेंगे यहाँ पे दो कोण का मान दिया है, तीसरा कोण का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 60 और 70 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 13 130 हो जाएगा। 180 निकालना है तो ये बच गया 50 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस जितना जोड़ के आया उतना आपको घटा लेना, तो कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 100 और 20, तो कितना और जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 60 डिग्री। इसी तरह आपको देखिए 50 50 100 80 डिग्री और जोड़ेंगे तो 180। यहाँ देखिए 70 20 120, 120 में क्या जोड़ेंगे तो 60 जोड़ेंगे, तो ये 180 हो गया। यहाँ पे 60 65 कितना हो जाएगा, 125 हुआ। 180 में से 25 माइनस कर देंगे, 125 माइनस कर देंगे तो 5 आया। यहाँ पे 7 में से ये जाएगा तो 5 होगा, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ पे 55 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए 90 और 40 कितना, 130 हुआ। 130 में क्या जोड़ेंगे ताकि 180 आएगा, तो आपको सिंपल 180 से माइनस, ये दोनों जोड़ने के बाद 180 में से माइनस कर लेंगे तो वही आ जाएगा, तो 50 डिग्री आ गया। अब देखिए 60 और 40 100 होता है, 100 में क्या जोड़ेंगे ताकि 180 होगा, तो 180 में से माइनस करेंगे 100, तो 80 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये दो एंगल को जोड़ेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, वही जोड़ निकलेगा, वही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे दिए गए तीनों कोणों का समूह त्रिभुज संभव है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पे तीन एंगल को जोड़ेंगे, अगर 180 आ रहा है तो बोलेंगे हाँ, और नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नहीं। यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 30 60 90, 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150, लेकिन ये नहीं होगा, 180 पूरा करना है। कौन नंबर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 30 और 90 आ जाए, यहाँ पे 90 और 60 आ जाएगा 150 150 100, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 आ गया, तो बोलेंगे हाँ। टिक कर देना या हाँ नहीं लिख देना। हाँ नहीं लिखना, आपको कॉपी पे लिख लेना। यहाँ देखिए कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ देखिए 60 60 120 180, तो ये भी हाँ हाँ सही कर लेंगे। यहाँ देखिए 180 यहाँ पे हो गया, नहीं होगा ये। 50 50 100 और 80, तो ये हो जाएगा, तो 180 हुआ। 180 होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 35 70 कितना हो जाएगा, 80 140, ये भी नहीं होगा। 80 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 70 72, ये देखिए इस सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 10 10 के शून्य बाकी 1, उसके बाद 7 7 14, हाँ ये हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो गया। तो ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ देखिए 40 40 80, और यहाँ पे हो जाएगा
190 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरह आपको जोड़ के अगर 180 आ रहा तो लिख देना है हाँ, और नहीं आ रहा तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180। जब तक कंसेप्ट नहीं आपको पता होगा तब ये चैप्टर नहीं बन पाएगा, कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, करा दिए गए 3 रेखाखंडों के समूह से त्रिभुज संभव है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देना, सेम इसके जैसे। लेकिन यहाँ पे देखिए कंसेप्ट नंबर यहाँ पे 2 में पढ़े थे, करा किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो छोटे दो भुजाओं का योगफल शेष तीसरी जो बड़ी भुजा है उससे बड़ी होना चाहिए, तब त्रिभुज संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सबसे पहले इन तीनों में से सबसे छोटा 2 खोजेंगे, तो देखिए 2 और 3 सबसे छोटा है, इससे तो छोटा है, इन दोनों का योग अगर इससे बड़ा है, तीसरी जो बच गया उससे अगर बड़ा है तो त्रिभुज संभव है या नहीं तो नहीं। एक बार और समझते हैं, देखिए सबसे पहले छोटा खोजेंगे। आप देखिए 3 भुजा दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले छोटा खोजेंगे तो 3 और 2 है, ये दोनों सबसे छोटा, इससे भी छोटा है, तो 3 2 का योग करेंगे तो 3 2 5 सेंटीमीटर हुआ। 5 सेंटीमीटर, ये जो बाकी बच गया 4 सेंटीमीटर उससे बड़ा है, माने अधिक है, तो वो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं है तो लिखेंगे नहीं। देखिए पेंसिल से देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे छोटा खोजेंगे। यहाँ देखिए 3.5 और 3 ये दोनों छोटा है तो हो जाएगा 6.5, 6.5 4 से बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे। यहाँ देखते हैं छोटा खोजते हैं, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो 7 हुआ। 7 सेंटीमीटर 8 से बड़ा है, नहीं है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। आपको हाँ नहीं में जवाब देना। यहाँ पे देखिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए पेंसिल से बुक में ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे छोटा कौन है 4 और 2, तो 2 4 करेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 6 है तो ये भी नहीं हुआ, लिखेंगे नहीं, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए, कंसेप्ट के अनुसार इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं 8 और 7 छोटा है, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 देखिए 10 से बड़ा है, लिखेंगे हाँ। यहाँ देखते हैं 6 5 11, 11 इससे छोटा, 12 से छोटा है, लिखेंगे नहीं। बस हो गया, कुछ नहीं करना, वही कंसेप्ट नंबर जो 2 है, गुणधर्म नंबर 2, उसी से पूरा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि खाली स्थानों को न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण से भरिए। देखिए पहले समझ लेते हैं, आखिर ये ऐसे कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं 90। देखिए न्यून कोण क्या होता है, तीनों कोण 90 डिग्री से अगर कम है तो ये न्यून कोण हो गया। समकोण क्या होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण हो जाएगा। अधिक कोण क्या होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वो अधिक कोण हो गया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी का है, त्रिभुज एबीसी में ए है 70 डिग्री प्लस बी है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस अभी नहीं करेंगे, बी है 20 डिग्री। क्या करेंगे, एक कोण सी भी निकालना है, सी अगर निकाल लेंगे कौन से एंगल में ये जाएगा तो पहले निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं ये दोनों को जोड़ देंगे 70 प्लस 20 प्लस कोण सी बराबर 180, तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए, तो इसके 180 के बराबर करेंगे। यहाँ देखिए 70 20 90 है, उसके बाद सी बराबर आ जाएगा 180, तो सी बराबर क्या 180 में से 90 घटा देंगे तो आ गया 90। देखिए 90 डिग्री आया तो क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा 90 डिग्री बराबर क्या होता है समकोण। एक कोण अगर कोण 90 डिग्री का हो रहा है तो समकोण में आ गया, तो कौन नंबर हो जाएगा समकोण। इस तरह बनाना। यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट एक लग रहा है ये कि न्यून कोण आखिर क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण दिया गया, तीसरा कोण क्या करेंगे 180 से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक कोण आया 90 डिग्री का, तो मतलब समकोण हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। देखिए एक कोण पी है, पी कितना है 20 डिग्री। उसके बाद कोण क्यू है 50 डिग्री, कोण पी क्यू आर, आर निकालना है अपने को। अगर क्या करेंगे 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री या प्लस आर, अब बराबर में 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे 20 और 20 यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 50 तो 70, आर बराबर 70 इधर माइनस में ले जाएंगे तो 70 आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 110 डिग्री। आपको पता होगा, देखिए अधिक कोण क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो 180 90 से अधिक है तो लिख देंगे अधिक कोण। ऐसे आपको अधिक कोण लिख देना है। ख नंबर देखते हैं, ग नंबर देखते हैं, करा कि एबीसी में तो कोण देखिए यहाँ पे 40 डिग्री है 70 डिग्री है, 70 डिग्री दिया गया, बराबर क्या करेंगे आर पी क्यू ए बी सी निकालना है। तो 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना 110 आया, 180 में से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आया। 70 डिग्री क्या होता है न्यून कोण, करा कि तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। देखिए ये भी 40 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री, बाकी जो बच गया वो भी
70 डिग्री का है, तो मतलब क्या तीनों कोण 90 से कम है, तो ये न्यून कोण हो गया, तो नीचा वाला न्यून कोण हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर देख के आपको भर नहीं लेना है, यहाँ पे कंसेप्ट को समझना, उसके बाद आपको भरना है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अब कंसेप्ट को, वीडियो को स्किप नहीं करिए और वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए, तब अच्छे से आप समझोगे। तो अच्छे से अगर नहीं समझे 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो अच्छे से आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है। यहाँ पे एंगल में अलग अलग दिया गया, यहाँ पे एंगल ट्रायंगल बना के ही दिया गया, वही कंसेप्ट लगाना है। देखिए न्यून कोण क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तीनों कोण, 3 कोण त्रिभुज में होता है तीनों कोण। अधिक कोण क्या होता है कि एक कोण अगर 190 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण हुआ। समकोण क्या होता है, एक कोण को अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो रहा है तो वो समकोण में आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन नंबर में त्रिभुज ए बी सी डैश त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी कौन है, ये डैश। यहाँ पे कह रहा है कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे, 70 40 110 आया, 110 में से 110 को 180 से माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, तो 180 माइनस करेंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 110 को हटाएंगे 70 डिग्री। देखिए ये भी 70, ये भी 70, ये भी 40, मतलब क्या सभी कोण है 90 से कम। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, न्यून कोण आपको भर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर क में न्यून कोण भर लेना है। यहाँ पे चलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको इसमें भर लेना है न्यून कोण। देखिए कैमरा पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप न्यून कोण आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल त्रिभुज जी ई एफ डैश त्रिभुज है, डी ई एफ डैश त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे डी ई एफ एक कोण 90 डिग्री का है, सीधा सीधा एक कोण 90 डिग्री का है, तो क्या भर लेना है आपको, आपको पता होगा कंसेप्ट कि एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो समकोण, तो आपको समकोण भर लेना है यहाँ पे समकोण। और उसके बाद देखिए एक कोण 90 से अधिक है, 120 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल है। एक कोण अगर न्यून कोण क्या होता है, सभी एंगल 90 से कम होना चाहिए। समकोण क्या होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री है तो समकोण हो गया। अधिक कोण क्या होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, बड़ा है, तो यहाँ देखिए बड़ा है तो न्यून कोण आपको सीधा सीधा, अधिक कोण सीधा आपको भर लेना, बस हो गया। कंसेप्ट बहुत आसान है। निम्नांकित आकृति को देखें और खाली स्थान में समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। देखिए समबाहु क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा की लंबाई समान होना चाहिए, वो समबाहु हुआ। समद्विबाहु माने क्या होता है, सॉरी समबाहु मतलब होता है तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तो समबाहु हुआ। समद्विबाहु माने सम दो भुजा कम से कम बराबर होना चाहिए, समबाहु। विषमबाहु माने कि कोनो भी भुजा एक लंबाई का नहीं हो तो विषमबाहु हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट में आप पढ़ चुके हैं पीछे। आप देखते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये है। देखिए यहाँ पे सभी भुजा की लंबाई समान है, तो क्या हो जाएगा, समबाहु। आपको यहाँ पे समबाहु भर लेना। चलिए मैं भी लिख के दिखा रहा हूँ, समबाहु हो गया। यहाँ पे ख नंबर देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ देखिए सभी भुजा की लंबाई अलग है, 5 है, यहाँ पे 5 2 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये विषमबाहु हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। अगर बना भी लोगे तो समझोगे नहीं, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखते डी ई एफ सभी भुजा की लंबाई समान। यहाँ देखिए दो भुजा की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु लिख देंगे, समद्विबाहु। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज का साइन है ई एफ जी, ई एफ जी। बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। देखिए दो भुजा की लंबाई समान है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। क्या समद्विबाहु क्या होता है, कम से कम दो, किसी भी त्रिभुज का दो अगर भुजा की लंबाई समान है तो वो समद्विबाहु हुआ। आपको यहाँ पे लिख लेना समद्विबाहु, समद्विबाहु। कंसेप्ट को बार बार पढ़ना है, कंसेप्ट शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं आप लोग, शुरुआत में ही मैंने पढ़ा दिया, वहां पे कंसेप्ट क्लियर होगा तब आसानी से आप बना पाओगे, कोई भी चैप्टर हो आराम से बना लो। खाली स्थान को भरे। देखिए यहाँ पे करा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कुछ भी आप बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी करा कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर। सभी भुजा की लंबाई कितना है, 4-4 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब वो है, देखिए सभी भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसे आपको लिख लेना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ख नंबर करा कि त्रिभुज ए बी सी, आपको त्रिभुज बना लेना, यानी तो ऐसे भी आप समझ जाओगे, तो ज्यादा बनाने की कोई जरूरी नहीं। ए बी बराबर बी सी माने कि दो भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, दो भुजा की लंबाई समान है, तो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा की लंबाई समान है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ ग नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, कोई भी कोण है ऐसे लिखे देंगे, कोई भी कोण है
यहाँ पे खड़ा खड़ा है तो 90 डिग्री। क्या ये कौन हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। आपको लिख देना समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक कोण का मान अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। आगे देखते हैं 120 डिग्री है, मतलब क्या 120 डिग्री क्या होता है, अधिक कोण, मतलब 90 डिग्री से अधिक कोई भी अगर एंगल है, कोई भी त्रिभुज है, अगर 90 डिग्री से अधिक उसका एंगल की लंबाई है एक भी एंगल का, तो अधिक कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कोण नंबर सी में 120 डिग्री है तो मतलब 90 से अधिक है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। आपको इसमें अधिक कोण लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर घ में अधिक कोण आपको भर लेना। देखिए ये जो चैप्टर था ना बहुत आसान, अगर कंसेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं है तो आपके लिए भारी, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना लोगे। तो ये चैप्टर अभी खत्म हो चुका है, अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 49 में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, आप लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम समझ रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बताइए, अलग से अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।